मनीष का हम लोग रुख करेंगे, लेकिन बस अब सब निगाहें दिल्ली पर। देखें आप, ये कैमरा जो है वो दिखा भी रहा है वो जगह आपको जहां पर ये बयान भारत की तरफ से दिया जाएगा। साउथ ब्लॉक यानी कि भारत सरकार का मतलब रक्षा मंत्रालय जहां पर स्थित है हमारा, वहां से ये बयान जो है जारी किया जाएगा। थोड़ी देर में कभी भी बस आपके सामने वो अधिकारी जो हैं पहुंच सकते हैं। कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। क्या जवाब इसका दिया? आरोप आप देखें, वो कह रहे हैं 6 मिसाइल्स दागी गई हैं, 3 एयरबेस पर भारत ने हमला किया है। ये पाकिस्तान आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि ये मिसाइल्स जो हैं उसने निष्क्रिय भी कर दी, हवा में इनको नष्ट कर दिया, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ये भी पाकिस्तान साथ साथ कह रहा है, क्योंकि ये मान लेना कि उसके इतने अहम और मजबूत एयरबेसेस के ऊपर कोई हमला हो जाए, उसमें नुकसान हो जाए, ये पाकिस्तान कभी दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसकी सच्चाई सामने जरूर आएगी। भारतीय वायुसेना का बयान कभी भी सामने आ सकता है। अब वायुसेना के एयर ऑपरेशंस की डीजी ये स्टेटमेंट जारी करेंगे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है 3:14 पर, जैसा प्रिया आपको बता रही थी। और अब बस आप देख रहे हैं, इसके 2.5 घंटे के बाद भारत की तरफ से इसका औपचारिक जवाब जो है वो दिया जाएगा। साउथ ब्लॉक में दिल्ली में ये बयान जारी किया जाएगा। मनीष के पास एक बार फिर चलते हैं। मनीष, तस्वीर दिख रही है हमें, कभी भी एयर मार्शल साहब जो है सामने आकर इसकी जानकारी दे सकते हैं। सौरभ, हम आपको 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर कर दें। भारतीय वायुसेना अब से कुछ देर में ही, क्योंकि 5:45 का हमें टाइम दिया था, और इस समय भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली जो पूरा स्टेटस है वो बताया जाएगा। और उसके अलावा जो श्रीनगर है या फिर उसके अलावा जो मेन स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं पूरे देश में, उन सबको अलर्ट पे रखा गया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आप उसे कह लीजिए सुरक्षा कवच भारत का, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक सौरभ, जो अभी जहां पर हम खड़े हैं उस जगह पर भी हमें धमाके कुछ अभी सुनाई दिए। इसकी हालांकि क्लैरिटी नहीं है किधर की तरफ से है, क्या है। और ये पूरा जो अभी एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। जो ये 3 एयर बेसेस हैं, उन एयर बेसेस की एक एक जानकारी और स्टेटस क्या है वो डीजी एयर ऑपरेशंस देंगे। हम आपको फिर से बता दें कि इस पूरे इलाके में खासतौर पे जम्मू कश्मीर के सामने जो पाकिस्तान का रावलपिंडी का एरिया या फिर चकवाल का एरिया है, इन सभी जगह पर जो 3 एयर बेसेस हैं, जैसा डीजी आईएसपीआर बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये अभी तक का सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन होगा। अगर ये बात औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना कहती है तो इसका असर यह है कि इस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। भारतीय वायुसेना के जो एयर वॉरियर्स हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो भी एयरबॉर्न हैं। डॉग फाइट हो रही है, यानी ये आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि अब से कुछ देर बाद इसकी ये औपचारिक पुष्टि हो जाएगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक यहां पर सौरभ, मनीष, आप संभल कर रहिए, अपने आप को भी आप जरा देखिएगा, आप भी सुरक्षित रहें। और आपको बता दें, इसीलिए एहतियातन ही डीजीसीए की तरफ से ये रात में ही बता दिया गया था कि 32 ऐसे डिफेंस और सिविल एयरपोर्ट्स हैं भारत के जिन्हें बंद कर दिया गया था। और एहतियातन इन एयरपोर्ट्स पर आपको बता दें, मौजूदा तौर पर जो फ्लाइट ऑपरेशंस थे उन्हें सस्पेंड किया गया है 5 दिन के लिए, यानी कि 15 मई तक यहां पर किसी भी तरीके की जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान नहीं भरेंगी। रात को ही आदेश जारी कर दिया गया था और अब से कुछ ही देर में इस बात की ऑफिशियल पुष्टि हो जाएगी, जो पाकिस्तान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। और वायुसेना के अधिकारी बस आते होंगे, इसकी जानकारी वो देंगे। पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है कि भारत ने बड़ा मिसाइल हमला उसके 3 एयरबेसेस को निशाना बनाते हुए किया है। और ये एयरबेस हैं रावलपिंडी का, चकवाल का, और एक तीसरा शोरकोट का एयरबेस है, जहां पर वो आरोप लगा रहा है कि भारत ने मिसाइल से हमला किया है। और अब ये जानकारी सामने आने के बाद, ये जैसे मनीष ने बताया, अब तक का सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन भारत का माना जाएगा। पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिनों का ही नहीं, बल्कि आप कई दशकों का एक बड़ा ऑपरेशन और एक बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं। अगर भारत
इसको जो है क्लेम करता है कि उसने हमने अगर ये पाकिस्तान के ऊपर ये हमला किया है तो बस अब थोड़ा सा इंतजार बस बाकी है। और आप गंभीरता समझिए इसकी कि पाकिस्तान के आरोप लगाने के 2 घंटे के कुछ वक्त के बाद ही भारत की तरफ से इसका स्पष्टीकरण जो है वो दिया जा रहा है। भारत ने एहतियातन अपने 32 एयरपोर्ट्स पर सिविल विमानों की उड़ानें जो हैं वो बंद कर दी हैं। सिविल उड़ानों की जो ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दिए थे। पाकिस्तान जबकि इस सारे दोनों तरफ से ये जो कार्रवाई हो रही थी इसके बीच भी उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया था, वो सिविल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा था ताकि भारत जो है वो जवाब ना दे पाए या बचकर जवाब दे पाए, या शायद वो ये भी चाहता हो कि अगर किसी सिविल विमान को कोई चोट पहुंच जाती, क्षति हो जाती तो भारत पर वो इसका आरोप लगा पाता। भारत ने एहतियातन अपना एयरपोर्ट परसों भी बंद किया था एयर स्पेस, और कल भी बंद किया है। अब देखिए आप कभी भी वायुसेना के अधिकारी सामने आकर जवाब देंगे, जहां पर रक्षा मंत्रालय हमारा स्थित है दिल्ली में, वहां से ये स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने भारत की मिसाइल्स को मार गिराया। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ये भारत ने वाकई मिसाइल से हमला किया है, हवाई जहाज़ों से मिसाइल्स दागी हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, ये हमको जो है वो पता चलेगा। कैमरे लगे हुए हैं, इंतजार हो रहा है बस कभी भी जो एयरफोर्स के डीजी एयर ऑप्स हैं, एयर ऑपरेशंस, जो सारी कार्रवाई जो है वायुसेना की वो देखते हैं, वो एयर मार्शल अवधेश भारती सामने आकर के इसका जवाब जो है बस अब कभी भी देने वाले हैं। पाकिस्तान लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि उसके 3 एयरफोर्स बेसिस के ऊपर भारत ने हमला किया है। बिल्कुल, और आपको बता दें नूर खान एयरबेस, मुरीद चकवाल और शोरकोट रफीकी पाकिस्तान के ये तीनों एयरबेस हैं जहां पर पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से यहां पर अटैक किया। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़ चुके हैं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, एक बार फिर से उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मिडनाइट में पाकिस्तान की ओर से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि भारत ने उनके एयरबेस को टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं। एयर टू सरफेस मार करने वाली, यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी के मिसाइल्स कहलाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये कहा जा रहा है कि भारत ने उन पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है, 6 मिसाइलें दागी गई हैं। और इसी के बाद एहतियातन पाकिस्तान ने अपने तमाम जो उनकी एयर सर्विसेज है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे तक पाकिस्तान में किसी भी तरीके की जो एयर सर्विसेज हैं वो नहीं चलेंगी। सौरभ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भारत पर मिसाइल अटैक हो रहे थे, ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे, तब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया था, ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि भारत उन पर उतनी इंटेंसिटी के साथ जवाबी कार्रवाई ना कर सके। लेकिन यह बहुत बड़ा दावा पाकिस्तानी आर्मी का है और अब से कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा। हम अभी भी अपने दर्शकों को बता दें, अभी हम इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के इस दावे की। अब से कुछ ही देर में डीजी एयरफोर्स अवधेश भारती हैं, वो जिनके ऊपर पूरे ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी एयरफोर्स के, अब से कुछ ही देर में वो इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। डीजी आईएसपीआर बयान एक बार आप फिर से सुनिए। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। उसने अपने तैयारों से फजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। तो ये है आरोप पाकिस्तान की सेना का कि उसके 3 एयर बेसिस पर, एक्टिव एयर बेसिस पर, जहां पाकिस्तान की वायुसेना की कई स्क्वाड्रन्स जो हैं वो स्थित हैं, अलग अलग तरीके के उसके एयर एसेट्स वहां पर मौजूद हैं, वहां पर भारत ने हमला किया है। अब भारत के जो वायुसेना की तरफ से औपचारिक बयान का इंतजार हो रहा है। इसमें अब कभी भी जो है ये स्टेटमेंट सामने आ जाएगा। आप तस्वीर में देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार शायद हमको ना करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान का ये आरोप अगर सच है तो भारत ने फिर उसको बहुत करारा जवाब दिया है और बहुत तगड़ा जवाब पाकिस्तान को मिला है, जिसके लिए वो भारत को उकसा रहा था पिछले 3 दिनों से। लगातार 3 दिनों से भारत पर अपनी मिसाइल से, रॉकेट से और सैकड़ों की तादाद में ड्रोन से जो उसने हमला किया, जिसमें कल भी उसने भारत की कई लोकेशंस पर 26 जगहों पर उसने करीब 200 अपने ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से भी अटैक किया। परसों उसने तकरीबन
400 ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए थे भारत के ऊपर और 36 लोकेशंस पर उसने ये अटैक किया था, जिसको भारत ने पूरी तरीके से बिल्कुल निष्क्रिय किया था। उसको हवा में ही नष्ट कर दिया था, इन सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को। और भारत का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक सुरक्षा कवच की तरीके से भारत के सरजमीन पर किसी पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल को गिरने नहीं दिया था। अब जो स्टेटमेंट जारी होने जा रहा है वायुसेना की तरफ से, आपको बता दें फिर एक बार, एयरफोर्स के एयर ऑपरेशंस के डीजी अवधेश भारती वो इसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं। अभी तक आपने देखा था कि इसका जो भी भारत का उत्तर आता था उसमें विदेश सचिव रहते थे और उसमें कर्नल रैंक की हमारी महिला अधिकारी सेना से और विंग कमांडर रैंक की अधिकारी वायुसेना से रहती थी। लेकिन अब एयर मार्शल रैंक के अधिकारी आ रहे हैं और वो भी डीजी एयर ऑपरेशंस, वो इसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिल्कुल इतने सीनियर अफसर जो वायुसेना के हैं अधिकारी, वो इसका स्पष्टीकरण देंगे। और क्योंकि ये आरोप है ये इतना बड़ा कि इसका जवाब जो है वो भारतीय वायुसेना के बिल्कुल शीर्ष स्तर से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए बड़ी खबर है। जो पाकिस्तान ने दावा किया है वो बहुत बड़ी बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि उसके 3 एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया है। एयर टू सरफेस मिसाइल कल फायर की गई है भारत की तरफ से, और अगर ऐसा किया गया है तो ये बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए है। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा। भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट बस कुछ ही देर में आने जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो प्रेस ब्रीफिंग है वो थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। अवधेश भारती ऑपरेशंस डीजी एयर मार्शल रैंक के अधिकारी अब से थोड़ी देर बाद मीडिया के सामने आएंगे, देश के सामने आएंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान के इस दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि पाकिस्तान तो आधी रात से ही दावा कर रहा है। पाकिस्तान रात भर से ही भारत पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश करता है, मिसाइल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चल नहीं पाती। हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के सामने जितनी भी ड्रोन वो फेंकता है, जितने भी मिसाइल उसकी तरफ से दागे जाते हैं, वो सब कुछ ध्वस्त हो जाते हैं। अब आधी रात में वहां के डीजीआई इस बार सामने आते हैं और ये कहते हैं कि भारत ने 3 एयरबेस नूर खान, मुरीद और शोरकोट रफीकी को निशाना बनाया है। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि जो मिसाइल भारत की तरफ से दागी गई उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अपने आप में इस पर यकीन करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत का निशाना कभी चूकता नहीं है। अगर भारत ने मिसाइल दागी है तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ ही होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ये जानकारी अभी पाकिस्तान के हवाले से आ रही है। अभी पाकिस्तान के डीजी ISPR ने ये बयान दिया है, उनकी तरफ से ये बताया गया है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये जानकारी है। भारत ने क्या किया है, भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ये अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने आने जा रहा है, जब भारत का ऑफिशियल बयान अवधेश भारती ऑपरेशंस डीजी जो एयर मार्शल रैंक के अधिकारी हैं वो थोड़ी ही देर में आपके सामने रखेंगे। अभी तक जो प्रेस ब्रीफिंग रोज शाम को हुआ करती थी वो विदेश मंत्रालय और सेना की संयुक्त ब्रीफिंग हुआ करती थी, जिसमें 2 सेना के अधिकारी और विदेश सचिव मौजूद रहा करते थे। लेकिन मामला गंभीर है, आरोप बहुत बड़ा पाकिस्तान ने लगाया है, तो इसका जवाब देने के लिए भी बड़े अधिकारी देश के सामने आएंगे और वो ये बताएंगे कि पाकिस्तान के दावों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान, अगर आप पिछले 7 तारीख से अब तक की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अगर मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताऊं तो 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए गए, 600 से ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान की ओर से भारत भेजे गए हैं। और निशाना क्या था? मिलिट्री बेस भारत के, मिलिट्री कैंपस भारत के, जो मिलिट्री एक्टिविटीज होती है जहां पर हमारा गोला बारूद भंडारण होता है, उन तमाम इलाकों को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान का एक भी टारगेट अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा और भी बहुत सारे भारत के पास ऐसे पावरफुल सिस्टम है जहां इन तमाम अटैक्स को भारत ने वहीं पर फेल कर दिया। ये जो आरोप पाकिस्तान लगा रहा है, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है। अब ये आरोप बेबुनियाद है या इसमें कोई भी सच्चाई है, बस अब से कुछ ही देर में आप देख रहे हैं तैयारी पूरी हो चुकी है भारत की वायुसेना के। बस कभी भी भारतीय वायुसेना की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा क्या भारत ने वाकई कल पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी हवाई कार्रवाई की है, कोई हवाई हमला, बड़ा हवाई हमला किया है। पाकिस्तान जो पिछले
कई रोज से भारत को उकसा रहा था अपने ड्रोन्स, मिसाइल्स और रॉकेट्स भेज करके। भारत ने बार बार कहा कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, इसको यहां से बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी कार्रवाई बड़ी नपी तुली रही है। भारत ने बताया कि पाकिस्तान ने जब हमारे कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसके जवाब में हमने उसके कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स पर वार किया और उनको नष्ट किया। लेकिन अब ये जो आरोप पाकिस्तान का है, ये आप समझिए कि बड़ी बड़ी मिसाइलों से, लॉन्ग रेंज मिसाइल से, जो कि हवाई जहाजों से छोड़ी जाती हैं, वो कह रहा है कि हमने उनका इस्तेमाल किया और 6 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने अपने फाइटर जेट से इस जो रात बीती है इसमें पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। और ये जो एयरबेस जिन पर वो हमले का आरोप लगा रहा है, ये बड़े महत्वपूर्ण एयरबेस हैं पाकिस्तान के लिए। ये रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है, जहां पर पाकिस्तान के जो बिल्कुल फ्रंट लाइन फाइटर जेट माने जाते हैं वो यहां पर स्थित है, उनकी स्क्वाड्रन्स यहां पर हैं, ये माना जाता है। जो वो दूसरे चकवाल एयरपोर्ट की चकवाल के मुरीद एयरपोर्ट पर हमले का आरोप लगा रहा है, यहां पर उसके यूएवीज रखे हुए हैं, ये माना जाता है। खासतौर पर टर्की से जो उसको यूएवी मिले हैं जिनका वो इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, वो भी यहां पर हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और तीसरा जो शोरकोट का, जिसको रफीकी एयरबेस भी कहते हैं, ये पाकिस्तान के झंग जिले में है। लगभग 350 किलोमीटर की दूरी इसकी इस्लामाबाद से है। मनीष प्रसाद के पास हम एक बार फिर चलेंगे। कोई और जानकारी मनीष आपको मिल रही हो तो शेयर कीजिए व्यूअर्स से। सौरभ, जो अभी हमें भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली कहा गया है कि जो टाइम 5:45 का था वो अब चेंज हो गया है, वो 10 बजे का होगा। सुबह 10 बजे डीजी एयर ऑप्स अब ब्रीफ करेंगे। उसकी वजह है जो इस समय ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, यानी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट है इसकी जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑनगोइंग डेवलपमेंट की वजह से अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे होगी और साउथ ब्लॉक के इसी एरिया में होगी, लेकिन टाइम उसका चेंज 5:45 से बदलकर अब 10 बजे कर दिया गया है। और सौरभ, हम आपको ये भी बता दें कि कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और जो मिसाइल्स थ्रेट या फिर उसके अलावा जो अटैक ड्रोन के थ्रेट हैं वो दिखाई दे रहे थे। इसीलिए